सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर हरियाणा पॉलिटी की अगली क्लास लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमने हरियाणा सिटी की एक सिलेक्शन सीरीज शुरू की थी जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। चाहे आगे आने वाले परीक्षा के अंदर हरियाणा पुलिस की अगर हम बात करें, सिटी ग्रुप मेंस की बात करें, चाहे ग्रुप डी की बात करें, चाहे अन्य हरियाणा के अंदर कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए सीरीज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे यूट्यूब चैनल का साथ जुड़िए। हर टीचर, हर अध्यापक जो है बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहे हैं, अच्छी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो दिन रात मेहनत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा भर्ती होनी है हरियाणा के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा वक्त ना लेता हुआ मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूँ। पीछे हरियाणा विधानसभा में हमने 2 पार्ट के अंदर 8 विधानसभा हमने कंप्लीट कर ली थी प्यारे बच्चों। आज इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हुआ हम आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे 9वीं विधानसभा। यानी हमने 8 विधानसभा पढ़ ली थी। उसके बाद प्यारे बच्चों, आज आपको लिखना है नेक्स्ट 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा, और ये 9वीं विधानसभा जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये हरियाणा में रहेगी 1996 से लेकर 1999 तक। यानी 1996 से लेकर 1999 तक 9वीं विधानसभा कार्यरत रहती है। इस विधानसभा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहेंगे चौधरी बंशीलाल। चौधरी बंशीलाल, चौधरी बंशीलाल जो है इस विधानसभा में प्यारे बच्चों सीएम रहता है। उसके बाद क्या होता है कि इस विधानसभा में 1996 तक तो चौधरी बंशीलाल कांग्रेस के साथ ही रहता है, लेकिन 1996 में उनकी कांग्रेस से थोड़ी अनबन हो गई। उसके बाद अपनी खुद की पार्टी बनाता है, हरियाणा विकास पार्टी, जिसका लड़का लड़की सिंबल था, चुनाव चिन्ह था। और 1996 में जब चौधरी बंशीलाल की सरकार आती है तो प्यारे बच्चों हरियाणा में होती है शराबबंदी लागू। तो लिखना, हरियाणा में शराबबंदी, हरियाणा में शराबबंदी लागू हुई। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा में जो शराबबंदी लागू होती है इनके बारे में फैक्ट लिखना है आपको। 1 जुलाई 1996, यानी 1 जुलाई 1996 को चौधरी बंशीलाल की सरकार में हरियाणा में क्या होती है? शराबबंदी लागू होती है। सेकंड फैक्ट लिखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा में शराबबंदी हटाई गई। हरियाणा में शराबबंदी हटाई गई या शराबबंदी हटी। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा में शराबबंदी को हटा दिया जाता है 1 अप्रैल 1998 को। यानी 1 अप्रैल 1998 को हरियाणा में शराबबंदी जो है हटा दी जाती है। उसके बाद आगे लिखना आप 10वीं विधानसभा। ये आगे इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। 10वीं विधानसभा, 10वीं विधानसभा में प्यारे बच्चों आपको लिखना क्या है? ये हरियाणा में कार्यरत रही थी 2000 से लेकर 2005। 10वीं विधानसभा, और 10वीं विधानसभा के अंदर लिखिए मुख्यमंत्री यानी सीएम। इस विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहेंगे ओपी चौटाला यानी ओम प्रकाश चौटाला। ओपी चौटाला, जेबीटी घोटाला। 10वीं विधानसभा के शासनकाल के अंदर जेबीटी घोटाला हुआ था। 10वीं के बाद आगे लिखिए प्यारे बच्चों 11वीं विधानसभा। 11वीं विधानसभा, और 11वीं विधानसभा 2005 से लेकर 2009 तक हरियाणा में रही थी। और जो 11वीं विधानसभा है इसमें प्यारे बच्चों नोट करना, मुख्यमंत्री रहेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इस विधानसभा के अंदर सीएम आते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों लिखना क्या है आपको, 11वीं के बाद आप नेक्स्ट विधानसभा लिखिए 12वीं विधानसभा। तो लिखना मेरे दोस्त 12वीं विधानसभा। 12वीं विधानसभा हरियाणा में रहेगी 2009 से लेकर 2014। और ये 12वीं विधानसभा जो है स्टूडेंट्स, इसमें लिखना है दोबारा से हरियाणा के मुख्यमंत्री आएंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन रहेंगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यानी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इस विधानसभा के अंदर फिर से हरियाणा के सीएम आते हैं। प्यारे बच्चों 11वीं और 12वीं विधानसभा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इनको आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा दिया, आप रिटर्न करना चाहो तो रिटर्न कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना है। आगे नेक्स्ट लिखना है आपको 12वीं विधानसभा के बाद है 13वीं विधानसभा। तो लिखना स्टूडेंट्स 13वीं विधानसभा। और 13वीं विधानसभा जो है मेरे प्यारे बच्चों, इनके बारे में लिखिए, ये हरियाणा में रहेगी 2014 से लेकर 2019। 2014 से 2019 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री या सीएम आए थे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, यानी मनोहर लाल खट्टर जो है 2014 से लेकर 2019 तक हरियाणा के इतिहास में प्रथम भाजपा के आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं। 2014 से पहले हरियाणा में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई। तो एग्जामिनर आपसे क्या फैक्ट पूछ सकता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा की प्रथम भाजपाई विधानसभा कौन सी थी। क्या लिखना है आपको, हरियाणा की प्रथम भाजपाई विधानसभा कौन सी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा की प्रथम भाजपाई विधानसभा पूछे तो 13वीं आ जाएगी, और प्रथम भाजपाई सीएम पूछे तो मनोहर लाल खट्टर। जैसे प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा पूछता है, दूसरी प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम आते हैं राव वीरेंद्र सिंह। वैसे ही आपको यहाँ से फैक्ट याद करके जाना है। एक फैक्ट और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें स्टूडेंट्स है आपको नोट करना है, इस विधानसभा में पहली बार हरियाणा के इतिहास में कितनी महिला एमएलए बनी थी। तो लिखना हरियाणा में 13 महिलाएं, हरियाणा में 13 महिलाएं विधायक बनी थी। 13 महिलाएं विधायक बनी थी, यानी हरियाणा में 13 महिलाएं विधायक जो बनी थी वो बनी थी स्टूडेंट्स 13वीं विधानसभा के अंदर। अब आपको लिखना क्या है स्टूडेंट्स, अब आपको लिखना है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी आपको स्टूडेंट्स लिखना है परीक्षा बिंदु। आप एक हेडिंग बनाना और उसमें लिखना परीक्षा बिंदु। और परीक्षा बिंदु के अंदर स्टूडेंट्स आपको नोट क्या करना है वो देखो। इस परीक्षा बिंदु के अंदर आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो नोट करने हैं। क्या लिखोगे आप, पहला फैक्ट लिखिए परीक्षा बिंदु के अंदर, हरियाणा में प्रथम महिला विधायक। हरियाणा में प्रथम महिला विधायक, पहला फैक्ट लिखिए हरियाणा में प्रथम महिला विधायक। दूसरा मेरी प्यारी बच्चों आपको नोट करना है, हरियाणा में प्रथम महिला डिप्टी स्पीकर। हरियाणा में प्रथम महिला डिप्टी स्पीकर या स्पीकर, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक ही रही थी दोनों पदों के ऊपर। तीसरा लिखना स्टूडेंट्स, हरियाणा में सर्वाधिक बार, हरियाणा में सर्वाधिक बार महिला एमएलए बनी।
महिला विधायक बनी या महिला एमएलए बनी, महिला विधायक बनी। ठीक है, चौथा फैक्ट लिखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा में हरियाणा में हरियाणा में प्रथम पुरुष डिप्टी स्पीकर, हरियाणा में प्रथम पुरुष डिप्टी स्पीकर। ये चारों के चारों फैक्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपको आंसर क्या लिखना है, लिखिए हरियाणा में प्रथम महिला विधायक जो रहेगी वो रहेगी स्नेहलता। कौन हो जाएगी? स्नेहलता। दूसरा फैक्ट इसमें है मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में प्रथम महिला डिप्टी स्पीकर या स्पीकर कौन थी? तो लिखना स्टूडेंट्स, ये हमारी रहेगी शन्नो देवी। कौन हो जाएगी? शन्नो देवी। क्योंकि 5 दिसंबर 1966 तक शन्नो देवी हरियाणा में डिप्टी स्पीकर के पद पे थी, उसके बाद ये बनी थी स्पीकर। हरियाणा में सर्वाधिक बार महिला विधायक बनी थी, वो पूछे तो वो लिखना है आपको प्रसन्नो देवी। कौन हो जाएगी? प्रसन्नो देवी। और उसके बाद प्यारे बच्चों, हरियाणा में प्रथम पुरुष डिप्टी स्पीकर हो जाएंगे मुल्तान सिंह। कौन हो जाएंगे? मुल्तान सिंह। देखो 4 फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, मैं चारों के चारों फैक्ट यहाँ पे जो है आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यानी हरियाणा में प्रथम स्पीकर पूछे या डिप्टी स्पीकर पूछे, दोनों केस के अंदर आपको आंसर क्या दे के आना है? कौन हो जाएंगे? शन्नो देवी। प्रथम पुरुष स्पीकर कौन हो जाएंगे? राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम पुरुष डिप्टी स्पीकर कौन हो जाएंगे? मुल्तान सिंह। आपको क्या लिखना है? चारों के चारों परीक्षा बिंदु के अंदर नोट करने हैं। अगर इतने फैक्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लियर हो गए तो इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और आगे लिखना मेरे दोस्त, 14वीं विधानसभा। कौन सी आ जाएगी? 14वीं विधानसभा। यानी आगे लिखना है 14वीं विधानसभा। चौदहवीं विधानसभा। और जो 14वीं विधानसभा है स्टूडेंट्स, इसके बारे में नोट करना, ये हरियाणा में रहेगी 2019 से लेकर 2024। 2019 से 2024 तक जो 14वीं विधानसभा आती है, इसके अंदर नोट करना मुख्यमंत्री या सीएम। मुख्यमंत्री या सीएम इसमें रहेंगे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर जो है इस विधानसभा में सीएम आते हैं। उसके बाद इसी विधानसभा के अंदर हमारे सीएम आए थे नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी इस विधानसभा के अंदर सीएम आते हैं। 14वीं विधानसभा की बात चल रही है। 14वीं के बाद प्यारे बच्चों आपको नोट करना है 15वीं विधानसभा। कौन सी हो जाएगी? 15वीं विधानसभा। तो लिखना 15वीं विधानसभा। और 15वीं विधानसभा स्टूडेंट्स हरियाणा के अंदर रहेगी 2019 से लेकर वर्तमान, 2024 से लेकर वर्तमान। 2024 से वर्तमान में रहेगी 14वीं के बाद 15वीं विधानसभा। यानी वर्तमान में पूछे कि हरियाणा में कौन सी विधानसभा कार्यरत है या कौन सी विधानसभा चल रही है, तो आपको आंसर देना है 15वीं विधानसभा। तो 2024 से वर्तमान। इसमें लिखना सीएम। सीएम या मुख्यमंत्री। और सीएम या मुख्यमंत्री रहेंगे नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। इसी विधानसभा के अंदर आपको लिखना क्या है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट लिखना स्टूडेंट्स, विधानसभा अध्यक्ष। यानी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। और विधानसभा अध्यक्ष जो है इसको प्यारे बच्चों बोला जाता है स्पीकर। विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन रहेंगे? तो वो हमारे रहेंगे हरविंदर सिंह कल्याण। कौन हो जाएंगे? हरविंदर सिंह
कल्याण। आप कहोगे गुरुजी जो हरविंदर सिंह कल्याण है इनका कर्म भी बता दो, तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों, हरविंदर सिंह कल्याण जो है वो हरियाणा में 22वें नंबर के स्पीकर है। कौन से नंबर के? 22वें। 21वें कौन हो जाएंगे? तो आप कहोगे गुरुजी 21वां भी बता दो। 21वां हमारा जो रहेगा प्यारे बच्चों वो हमारा रहेगा ज्ञानचंद गुप्ता। कौन रहेगा? ज्ञानचंद गुप्ता। और वर्तमान के अंदर कौन है 22वें नंबर के? वर्तमान में हरविंदर सिंह कल्याण। और जो हरविंदर सिंह कल्याण है मेरे प्यारे बच्चों इनके बारे में लिख सकते हो आप दूसरा फैक्ट, गरोंडा से निर्वाचित। गरोंडा विधानसभा क्षेत्र जो है वो करनाल के अंदर है। तो कहां से निर्वाचित रहेंगे? गरोंडा से। गरोंडा से निर्वाचित। तो लिखना मेरे दोस्त आगे आपको विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा उपाध्यक्ष। तो वर्तमान के अंदर विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? लिखना स्टूडेंट्स, वर्तमान के अंदर विधानसभा उपाध्यक्ष रहेंगे कृष्णलाल मिड्डा। कौन? कृष्णलाल मिड्डा। कृष्णलाल मिड्डा जो है वो वर्तमान के अंदर प्यारे बच्चों क्या आ जाएंगे? डिप्टी स्पीकर आ जाएंगे, विधानसभा उपाध्यक्ष आ जाएंगे। और ये प्यारे बच्चों हमारे रहेंगे जींद से निर्वाचित। कहां से रहेंगे? जींद से निर्वाचित। और कृष्णलाल मिड्डा जो है मेरे प्यारे बच्चों इनका कर्म रहेगा 17वां। कौन से नंबर के हो जाएंगे? 17वें नंबर के हो जाएंगे प्यारे बच्चों कृष्णलाल जी मिड्डा। उसके बाद लिखना स्टूडेंट्स विधानसभा उपाध्यक्ष के बाद कुछ 3-4 महत्वपूर्ण हमारे लिए फैक्ट रहेंगे। जैसे एक तो आप लिख सकते हो हरियाणा का सबसे ऊंचा, हरियाणा का सबसे ऊंचा विधानसभा क्षेत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हरियाणा का सबसे ऊंचा बूथ बनता है, जो सबसे ऊंचा विधानसभा क्षेत्र आता है वो आता है मोरनी की पहाड़ी के ऊपर पंचकूला गांव के अंदर। और पंचकूला में जो गांव आता है उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों रहेगा धामण है। कौन हो जाएगा? धामण गांव हो जाएगा पंचकूला के अंदर सबसे ऊंचा विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना। आगे स्टूडेंट्स आपको मैं लिखा देता हूं, 2-4 लाइन और लिखा देता हूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में कितनी महिलाएं जो है डिप्टी स्पीकर बनी है, तो लिखना मेरे दोस्त हरियाणा में आज तक, हरियाणा में आज तक 3 महिलाएं, हरियाणा में आज तक 3 महिलाएं डिप्टी स्पीकर बनी है। हरियाणा में आज तक 3 महिलाएं डिप्टी स्पीकर बनी है। डिप्टी स्पीकर बनी है। जो 3 महिलाएं डिप्टी स्पीकर बनी है, आप कहोगे गुरुजी 3 महिलाएं बता दो, तो लिखना मेरे दोस्त 3 महिलाएं कौन कौन सी रहेगी। पहला लिखिए शन्नो देवी। शन्नो देवी। और शन्नो देवी के बाद दूसरा लिखना स्टूडेंट्स लेखपति जैन। लेखपति जैन। और लेखपति जैन के बाद तीसरा लिखना स्टूडेंट्स संतोष यादव। कौन हो जाएगी? संतोष यादव। जो सन्नो देवी है स्टूडेंट्स ये हरियाणा के अंदर डिप्टी स्पीकर जो बनी है ये बनी थी 1 नवंबर 1966 को। कब बनी थी? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 से लेकर ये मेरे दोस्त हरियाणा के अंदर रही थी 5 दिसंबर 1966 तक। और 6 दिसंबर 1966 को ये हरियाणा के अंदर क्या बन जाती है? स्पीकर बन जाती है, जो देश की प्रथम महिला स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त करती है। दूसरा लिखना स्टूडेंट्स लेखपति जैन। और लेखपति जैन जो है वो हरियाणा के अंदर 2 बार डिप्टी स्पीकर के पद पर कार्य कर चुकी है। 1968 से लेकर 1972, एक तो 68 से लेकर 1972 रहेगा,
दूसरा मेरे प्यारे बच्चों 1972 से लेकर 1977 तक इन्होंने क्या किया है, डिप्टी स्पीकर के पद पर कार्य किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में डिप्टी स्पीकर के पद पर किस महिला का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो लिखना स्टूडेंट्स, डिप्टी स्पीकर के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल लेखपति जैन का था। सबसे लंबा कार्यकाल डिप्टी स्पीकर के पद पर किसका हो जाएगा, लेखपति जैन का हो जाएगा। तीसरी मेरे प्यारे बच्चों हमारी रहेगी संतोष यादव, और संतोष यादव 2014 से लेकर 2019 अटेली महेंद्रगढ़ के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र आता है, वहां से इलेक्शन लड़के ये हरियाणा के अंदर तीसरी महिला डिप्टी स्पीकर बनती है। यानी आज तक हरियाणा की विधानसभा में 3 महिलाएं ऐसी है जो डिप्टी स्पीकर के पद पर क्या कर चुकी है, कार्य कर चुकी है। तो आगे नहीं लिखना मेरे दोस्त, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा फैक्ट, वो लिखना। पहला फैक्ट लिखिए, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल। तो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल लिखना स्टूडेंट्स, ये किसका रहेगा, सबसे छोटा कार्यकाल रहेगा राव वीरेंद्र सिंह का। किसका हो जाएगा, राव वीरेंद्र सिंह। यानी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल रहेगा स्टूडेंट्स राव वीरेंद्र सिंह। दूसरा लिखना, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल स्टूडेंट्स आपको नोट करना है सरदार तारा सिंह। कौन हो जाएंगे, सरदार तारा सिंह हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और सरदार तारा सिंह के बाद लिखना दोस्त, हरियाणा में अगला फैक्ट लिखिए, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सर्वाधिक बार कौन चुने गए। तो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सर्वाधिक बार चुने गए, सर्वाधिक बार चुने जाने वाले व्यक्ति जो रहेंगे वो रहेंगे हरमेंद्र सिंह चड्ढा। कौन हो जाएंगे, हरमेंद्र सिंह चड्ढा। हरमेंद्र सिंह चड्ढा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर क्या आ जाएंगे, सर्वाधिक बार चुने जाने वाले व्यक्ति आ जाएंगे। आगे लिखना आप, हरियाणा में प्रथम प्रतिपक्ष नेता, हरियाणा में प्रथम प्रतिपक्ष नेता। और जो प्रतिपक्ष नेता बनता है स्टूडेंट्स इसको बोला जाता है विपक्षी। तो प्रथम प्रतिपक्ष या विपक्षी नेता रहेंगे प्रताप सिंह दौलतपुर। कौन हो जाएंगे, प्रताप सिंह दौलतपुर, प्रताप सिंह दौलतपुर। और प्रताप सिंह दौलतपुर के बाद लिखिए स्टूडेंट्स आप आगे, हरियाणा में प्रथम संसदीय मंत्री, हरियाणा में प्रथम संसदीय मंत्री। तो हरियाणा में प्रथम संसदीय मंत्री हो जाएंगे चौधरी देवीलाल। हरियाणा में प्रथम संसदीय मंत्री हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों चौधरी देवीलाल। अब आपको 2-4 फैक्ट और लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हरियाणा विधानसभा जो है या हरियाणा विधायिका जो है कितने सदनीय है, तो लिखना स्टूडेंट्स, हरियाणा विधायिका है कितने सदनीय रहेगी, 1 सदनीय रहेगी।
एक सदनीय का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। उसके बाद अगला फैक्ट हमारा जो रहेगा वो इसके बारे में लिखना है आपको। हरियाणा में विधानसभा के बारे में एक फैक्ट और पूछा जाता है कि हरियाणा विधानसभा जो है वो कहाँ स्थित है। तो लिखना स्टूडेंट्स, हरियाणा विधानसभा जो है वो हमारी रहेगी चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी? चंडीगढ़ के अंदर हो जाएगी। और चंडीगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों ये हमारी रहेगी कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेक्टर 2 आता है, उसी सेक्टर 2 के अंदर हरियाणा विधानसभा की एक इमारत आती है। और इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा विधानसभा की जो इमारत चंडीगढ़ में है, इस इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो लिखना स्टूडेंट्स, हरियाणा विधानसभा जो चंडीगढ़ में है, इस इमारत का डिजाइन बनाया था ली कार्बूजिए ने। किसने बनाया था? ली कार्बूजिए ने। वो ली कार्बूजिए जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये हरियाणा में जो आता है वो कहां से आता है? फ्रांस से। किस देश का निवासी था? फ्रांस देश का निवासी था मेरे प्यारे बच्चों। और वैसे 2-4 फैक्ट आपसे और भी पूछ सकता है कि जो विधानसभा है, इस विधानसभा का कार्यकाल जो है वो सामान्यतः कितने वर्ष का होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन इसको समय से पहले भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है, क्योंकि निम्न सदन आता है, अस्थायी सदन है। किस कंडीशन में भंग होती है उसको मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा का गठन और हरियाणा की विधानसभा, ये 2 टॉपिक हमारे एंड होते हैं। ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना है। और प्यारे बच्चों, आपको वीडियो, आपको सेशन अच्छी लग रही है, जितने भी टीचर आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं, उस कंटेंट को आप लगातार देखिए। कहाँ हमारा वीक पॉइंट है, क्या हमें सीखने को मिल रहा है, कंटिन्यूटी आप बनाए रखें इस चैनल के साथ। और बढ़िया अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो तैयार कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।